वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वफ़द के हमरा मुत्तहिदा अरब इमारात के सरकारी दौरे पर रवाना हो चुके हैं। इमारती सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान के साथ मुलाकात शेड्यूल। दो तरफ़ा इलाक़ाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म का दौरा UAE ताल्लुकात को फ़रोग़ देने और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने का बाइस बनेगा। वफ़द में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक़ डार, वफ़ाक़ी वुज़रा और दीगर सीनियर हुकाम भी शामिल हैं। शहबाज शरीफ ने हाल ही में तुर्किया, ईरान, अज़रबैजान, ताजिकिस्तान के दौरे भी किए थे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में सवाल किया गया कि चेयरमैन सेनेट, डिप्टी चेयरमैन स्पीकर, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली की तनख्वाहें 2.5 लाख से बढ़ाकर 21.5 लाख रुपए माहाना कर दी गई, जिसके जवाब में उनका कहना था, पहले ये देखें वुज़रा, वज़ीर मुमलिकत, पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाहें आखिरी दफ़ा कब बढ़ी थी? 2016 में काबीना के वुज़रा की तनख्वाह बढ़ाई गई थी। अगर हर साल तनख्वाह बढ़ती रहती तो एकदम बढ़ने वाली बात ना होती। आप ये ज़रूर देखिएगा कि आखिरी दफ़ा वेदर इस मिनिस्टर्स, वेदर स्टेट मिनिस्टर्स, वेदर इस पार्लियामेंटेरियंस, उनकी सैलरीज को कब एडजस्ट किया गया था, ये ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि मैं आपको कैबिनेट मिनिस्टर्स का तो हल्फन ये बयान कर सकता हूँ कि द लास्ट टाइम इट हैपेंड वाज 2016 में, आज 2025 है। अगर आप हर साल कम से कम और कुछ नहीं तो थ्रू द साइकिल इन्फ्लेशन को अगर आप देखें 5, 5.5-6% 2016 में ये हुआ, आज 9। सर आप इसको मैं कहूँगा काइंडली कि इसका CAGR निकाल लीजिए, आप मेरे से बहुत ज़्यादा समझदार हैं, कि अगर ये होता रहता तो फिर ये एकदम वाली बात ना होती। वज़ीर-ए-आज़म का चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, सेनेट स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली की तनख्वाहों में इजाफे का नोटिस। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने स्पीकर और चेयरमैन सेनेट से रिपोर्ट तलब कर ली है। रिपोर्ट की रोशनी में वज़ीर-ए-आज़म स्पीकर और चेयरमैन की तनख्वाहों में इजाफे पर फैसला करेंगे। दूसरी जानिब वज़ीर दिफा ख़ाजा आसिफ ने स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों में हालिया इजाफा माली फहाशी करार दे दिया है। स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों में इजाफे की शदीद मुखालफत करते हुए कहा कि तनख्वाह और माली मरात में बेतहाशा इजाफा माली फहाशी के ज़मरे में आता है। आम आदमी की ज़िंदगी को जहन में रखें, हमारी इज्जत व आबरू इनकी मरहून मिन्नत है। बिलाल अजहर कियानी को वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया है। बिलाल अजहर कियानी इस वक्त वज़ीर मुमलिकत रेलवे और वज़ीर-ए-आज़म डिलीवरी यूनिट के सरबराह हैं। काबीना डिवीज़न ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अहम खबर दे रहे हैं, बिलाल अजहर कियानी को वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 1057 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। 100 इंडेक्स पहली बार 1,25,410 पर ट्रेड हुआ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान देखा जा रहा है। 100 इंडेक्स में 1057 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। 100 इंडेक्स पहली बार 1,25,410 पर ट्रेड हुआ। डिजिटल ट्रांजैक्शन टैक्स गोशवारे जमा न करवाने पर 10 लाख रुपए जुर्माना होगा। डिजिटल प्रेजेंस प्रोसीड टैक्स एक्ट 2025 मुतारिफ डिजिटल टैक्स बरवक्त जमा न करने पर टैक्स की असल रकम बमासूद और 3% जुर्माना वसूल किया जाएगा। डिजिटल सर्विसेज और ऑनलाइन खरीदो फरोख्त पर तीसरा फरीक टैक्स जमा करवाएगा। मालियाती इदारे हर 3 माह बाद टैक्स गोशवारे जमा करवाएंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा के बयानात मुस्तरद कर दिए हैं। भारतीय वज़ीर ख़ारजा के बयानात गैर जिम्मेदाराना है, भारत इश्ताल अंगेज़ी से बाज रहे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक भारत मुसलसल झूठा बयानिया घड़ने में मसरूफ़ है। पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाकर भारत अपनी नाकामी छुपा नहीं सकता। मकबूजा कश्मीर में रियासती जबर को छुपाया नहीं जा सकता। भारत को अपनी सरहद पार दहशतगर्दी पर गौर करना चाहिए। पाकिस्तान अमन, मुज़ाकरात और सिफारतकारी पर यकीन रखता है। किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा।
पंजाब का बजट 16 जून को पेश किया जाएगा। वजीर खजाना मियां मुज्तबा शुजाउर रहमान ने कहा है कि पंजाब हुकूमत का बजट 5000 अरब से ज़ायद होगा। पंजाब का तरक्याती बजट 1200 अरब रुपए, नॉन तरक्याती बजट 3800 अरब रुपए होने का इम्कान है। ये रिपोर्ट देखिए। पंजाब का आइंदा माली साल का बजट 16 जून को 5000 अरब रुपए से जायद का पेश किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक पंजाब हुकूमत का तरक्याती बजट 1200 अरब रुपए जबकि नॉन तरक्याती बजट 3800 अरब रुपए से जायद होने का इम्कान है। वज़ीर आला पंजाब ने 7 नए टैक्सेस लगाने की सूबाई मिनिस्ट्रियल कमेटी की तजवीज़ मुस्तरद कर दी है। महकमा एक्साइज, ज़राअत, बल्दियात और रेवेन्यू अथॉरिटी की जानिब से बाज़ नए टैक्स लगाने की सिफारिशात की गई थी। 10 मरले और इससे ऊपर के घरों पर मजीद 2% टैक्स आयद करने की सिफारिश मुस्तरद कर दी गई। मुताबिक मोटर व्हीकल टैक्स में 2% इजाफे की तजवीज़ मुस्तरद कर दी गई। वज़ीर आला मरीम नवाज ने क्रेडिट या डेबिट कार्ड के इस्तेमाल पर टैक्स की शरह 5% से बढ़ाकर 8% करने की सिफारिश मुस्तरद कर दी। मरीम नवाज ने हदायत जारी की हैं कि टैक्स नहीं, टैक्स नेटवर्क बढ़ाएं। पंजाब हुकूमत ने आइंदा माली साल के बजट में रावलपिंडी अडियाला रोड पर 3 अहम प्रोजेक्ट शुरू करने का ऐलान किया है। अडियाला रोड की तामीर और मुरम्मत, अडियाला अंडरपास, अडियाला फ्लाईओवर बनाने का फैसला किया गया है। मंसूबों के लिए 56 करोड़ 80 लाख रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ शामिल की गई है। फंड्स के इस्तेमाल के बाद मजीद एडिशनल फंड्स भी जारी किए जा सकते हैं। वजीर खजाना मियां मुज्तबा शुजाउर रहमान ने दुनिया न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा है कि पंजाब हुकूमत का बजट 16 जून को पेश किया जाएगा। बजट की तैयारी जारी है। पंजाब हुकूमत टैक्स फ्री बजट ला रही है, कोई नया टैक्स नहीं लगा रहे। माली साल 2025-26 के लिए सिंध का बजट कल पेश किया जाएगा। मजदूर की कम अज कम उजरत में 5000 रुपए इजाफे की तजवीज़ दी गई है। तफसीलात जान लेते हैं। मोहम्मद अशहद हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद अशहद, बताइएगा बजट में कौन से मनसूबा जात शामिल है और किन स्कीम्स का क्या तखमीना लगाया गया? जी देखिए, माली साल 25-26 के लिए सिंध का बजट 13 जून को पेश किया जाएगा। सिंध काबीना से मंजूरी के बाद वजीर आला सिंध मुराद अली शाह सिंध असेंबली में बजट पेश करेंगे। सिंध असेंबली इजलास 13 जून को दोपहर 3 बजे जो है वो तलब कर लिया गया है। 14 जून को वजीर आला सिंध पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। 16 जून से बजट पर सिंध असेंबली में बहस का जो है वो आगाज कर दिया जाएगा। मजदूर की कम अज कम उजरत में जो है वो 5000 रुपए इजाफे की तजवीज़ है। मजदूर की कम अज कम उजरत इस वक्त जो है सिंध में 37,000 रुपए है। सिंध में सरकारी मुलाजिम की तनख्वाहों में 10 से 15% इजाफे की तजवीज है, जबकि पेंशन में भी इजाफे की तजवीज जो है वो की गई है। आइंदा माली साल सिंध के जो बजट है उसमें फॉरेन फंडेड डेवलपमेंट बजट जो है वो 366 अरब रुपए तक का करने का जो है वो करने की बजट तजवीज जो है वो दी गई है। सिंध कोस्टल एरिया रेजिलेंस प्रोग्राम के लिए इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर जो है वो फंडिंग करेगा। इसके यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक भी जो है वो सिंध हाउसिंग सेक्टर में शराकत करेगा। फॉरेन असिस्टेंस प्रोजेक्ट्स के तहत कराची में फराहमी और निकासी आपकी मेगा स्कीम्स पर भी जो है वो काम होगा। सिंध हुकूमत ने फराहमी और निकासी आपकी स्कीम्स के लिए भी बजट बढ़ाने का फैसला किया है। अगले माली साल में देही और शहरी इलाकों के लिए वाटर एंड ड्रेनेज स्कीम्स की तादाद में इजाफा होगा। रवा माली साल में महकमा खजाना ने फराहमी और निकासी आप मंसूबों के लिए 75% से जायद बजट भी जो है वो जारी किया है। अगले माली साल में वाटर सैनिटेशन ड्रेनेज प्रोग्राम का बजट 30% तक बढ़ाने की तजवीज है। कराची के लिए भी नई मेगा स्कीम्स का तखमीना लगाया गया है। रवा माली साल के तरक्याती फंड की मदद से बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद अशहद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की बंदोबस्ती इस्लाह के लिए 165 अरब रुपए के तरक्याती प्रोग्राम की तजवीज़। महकमा खजाना के मुताबिक सबसे ज़्यादा तरक्याती फंड्स मल्टी सेक्टर डेवलपमेंट्स के लिए 47 अरब 81 करोड़ मुख्तस करने की तजवीज़ पेश की गई। मुजवज़ा तरक्याती प्रोग्राम में नई सड़कों की तामीर के लिए 20 अरब 79 करोड़ मुख्तस किए जाएंगे। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं। आमिर जमील हमारे साथ मौजूद है। जी आमिर, मज़ीद क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, देखें वैसे तो खैबर पख्तूनख्वा का बजट 2025-26 जो है वो मजमूई तौर पर 2000 अरब से ज़ायद का मुख्तस करने की तजवीज़ की गई है और ये बजट भी गुज़िश्ता साल की तरह इस दफ़ा 100 से 200 अरब रुपए सरप्लस में होगा। ताहम अगर हम बंदोबस्ती अजला में तरक्याती बजट की बात करें तो ये बजट 165 अरब रुपए तक मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है, जिनमें सबसे ज़्यादा बजट जो है वो मल्टी सेक्टर डेवलपमेंट्स में मुख्तस किया जाएगा, जो कि 47 अरब 81 करोड़ रुपए है। इसी तरीके से अगर हम बंदोबस्ती अजला में नई सड़कों की तामीर की बात करें तो उसके लिए 20 अरब 79 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है। तालीम के लिए मजमूई तौर पर 10 अरब से ज़ायद जो है वो मुख्तस किए जाएंगे, जिनमें इब्तदाई व सानवी तालीम के लिए 6 अरब 81 करोड़ रुपए और आला तालीम के लिए 4 अरब 79 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ दी जा रही है। सेहत के लिए 3 अरब 34 करोड़ रुपए जो है वो
मुख्तस करने की तजवीज़ है, जबकि ज़राअत में 4 अरब 83 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। इसी तरीके से अगर हम साफ़ पानी की बात करें तो साफ़ पानी के लिए 5 अरब 79 करोड़ रुपए जो हैं वो मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है। तवानाई के शोबे के लिए 3 अरब 46 करोड़ रुपए मुख्तस किए जाएंगे, जबकि आबनोशी के लिए 2 अरब से ज़ायद की रकम जो है वो मुख्तस करने की तजवीज़ है। ये तमाम तजावीज़ जो हैं वो तकरीबन हतमी कर ली गई हैं, ताहम इनकी जो हतमी मंजूरी है वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और महकमा प्लानिंग जो है वो फाइनल करने के बाद इसको काबीना में पेश किया जाएगा और उसके बाद इसको 13 तारीख को असम्बली में पेश किया जाएगा। 13 को जो है वो असम्बली में पेश किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका। खैबर पख्तूनख्वा का बजट कल पेश किया जाएगा। मुतादिद अरकान असम्बली की अपनी ही हुकूमत के खिलाफ बजट से बाइकॉट की तैयारी। पीटीआई नाराज गिरोह समेत दीगर ने बाइकॉट की तैयारी तेजी कर दी। कुछ रहनुमाओं का बानी से मुशावरत के बगैर बजट पास करने पर इंतहाई सख्त मौक़िफ़ अपनाया गया। साबिक सूबाई वजीर शकील खान ने कहा, बानी से मुशावरत के बगैर बजट पास किया गया तो बाइकॉट करेंगे। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं। ज़ीशान काकाखेल हमारे साथ मौजूद है। जी ज़ीशान, बताइएगा क्या ये लड़ाई चल रही है? जी बिल्कुल, पीटीआई के कुछ रहनुमाओं का ये ख्याल है कि बानी पीटीआई ने हिदायत जारी की थी कि जब बजट तैयार होगी और पास होगी तो इस हवाले से उनसे बाकायदा तौर पर मुशावरत की जाए, लेकिन कुछ रहनुमाओं का ये ख्याल है कि न बजट की तैयारी में बानी पीटीआई से मुशावरत की गई है और न पास होने में जो है बानी पीटीआई से इस हवाले से मुशावरत की जा रही है। कुछ रहनुमाओं का ये भी मौक़िफ़ है कि बानी पीटीआई ने सख्ती से हिदायत की है कि साबिक जो वज़ीर ख़जाना है तैमूर सलीम जगड़ा, वो मौजूदा मुशीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम साहब, आतिफ खान साहब और इस तरह 1-2 और रहनुमा है कि वो उनसे मिले और बाकायदा तौर पर बजट के मुतालिक जो है वो मुशावरत करे, लेकिन ताहाल उनकी जो है न मुलाकात हो सकी और न ही मुशावरत हो सकी है। इसलिए अब न सिर्फ नाराज़ ग्रुप बल्कि कुछ दीगर रहनुमा ऐसे हैं जिन्होंने तैयारी कर ली है और वो इस बजट से बाइकाट करेंगे अगर बानी पीटीआई से इस बजट की हतमी मंजूरी नहीं ली गई। आज आखिरी दिन है मुलाकात का। ज़ीशान, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर में सूरज का राज बरकरार। दर्जा हरारत बढ़ते ही शहरी गर्मी से निढाल हो गए। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 45 से 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक हीट वेव का सिलसिला कल तक जारी रहेगा। मज़ीद जानते अपनी नुमाइंदा सामिया सईद से। सामिया, बताइएगा हमें मौसम का अहवाल। बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में हीट वेव के असरात नुमायां हैं। आज भी शदीद गर्मी जो है वो बाहर महसूस की जा रही है, जबकि आसमान पर जो है वो सूरज की हुक्मरानी दिखाई दे रही है। अलबत्ता महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि ताहाल शहर में बारिश बरसने के जो हैं वो कोई भी इम्कानात नहीं और शहर का मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 45 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने के इम्कानात हैं। अलबत्ता बारिश बरसने के ताहाल कोई भी इम्कानात जाहिर नहीं किए जा रहे हैं। यही देखा जाएगा कि शहर लाहौर में न सिर्फ दिन बल्कि रात भी जो है वो गर्म ही रिकॉर्ड की जाएगी और जो है वो गर्मी का जो सिलसिला है ये 13 जून तक जारी रहेगा। अलबत्ता शहरियों को यही कहा जा रहा है कि तमाम तरह एहतियाती तदाबीर पर लाजमी अमल करें। महकमा मौसमियात की जानिब से यही बताया जा रहा है कि गर्मी का जोर जो है वो आज और कल बरकरार रहेगा, जबकि हवा में नमी का जो तनासुब है वो 31% तक जा पहुंचा है। जी, दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी चाइल्ड लेबर के खात्मे का दिन मनाया जा रहा है। पंजाब में 2020 के बाद से चाइल्ड लेबर का सर्वे नहीं हुआ। आखिरी सर्वे के मुताबिक 5 से 17 साल के बच्चों में खतरनाक मजदूरी और चाइल्ड लेबर की मजमूई शरह 16.9% है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक इसकी बुनियादी वजह गुर्बत है। आतिफ परवेज की ये रिपोर्ट। नन्हे हाथों में औजारों के बजाय होनी तो किताबें चाहिए, मगर हाय गुर्बत जिसने इन बच्चों से उनका बचपन छीन लिया और कमसनी में ही फिक्रे माश का बोझ डाल दिया। मुल्क में गुर्बत की शरह में इजाफे के साथ साथ चाइल्ड लेबर में भी इजाफा हो रहा है। पंजाब में आखिरी सर्वे 2020 में हुआ, जिसके मुताबिक 5 से 14 साल के बच्चों में चाइल्ड लेबर की शरह 13.4% है, जबकि 5 से 17 साल की उम्र के बच्चों में खतरनाक मजदूरी और चाइल्ड लेबर की मजमूई शरह 16.9% बताई गई है। आलमी इदारों के मुताबिक तसलसल के साथ सर्वे जरूरी हैं, जिससे ठीक अदादो शुमार सामने आते रहते हैं। ILO के मुताबिक पाकिस्तान में इस वक्त 3 मिलियन से ज्यादा चाइल्ड लेबर है, जिसकी बड़ी वजह गुर्बत है। ILO के पाकिस्तान में कंट्री डायरेक्टर गेर थॉमस टनस्टोल का कहना है, बेरोजगारी के खात्मे और शहरियों को सोशल प्रोटेक्शन देने से
चाइल्ड लेबर के मसले पर काबू पाया जा सकता है। One of the most effective ways of fighting child labour is to provide better provisions for social protection, to provide families, communities with social safety nets to fall back on. I mentioned, for example, that during the floods we saw a dramatic increase in what we call unacceptable forms of work, simply because communities did not have social safety nets to revert to and fall back on. मायरीन का कहना है कि घरेलू मजदूरी में चाइल्ड लेबर एक संगीन मसला है, क्योंकि ये निजी शोबा है जहां लेबर इंस्पेक्टर्स के लिए इन मकामात की निगरानी करना मुश्किल होता है। पाकिस्तान में ज़राई मजदूरों को अभी तक कानूनी तौर पर मजदूर तस्लीम नहीं किया गया, जिस वजह से वो फलाही प्रोग्रामों और हुकूमती इमदादी स्कीमों से मुस्तफीद नहीं हो सकते।